हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। लोकसभा चुनाव 2024 झारखंड में 4 चरणों में होगा चुनाव। जाने किस सीट पर कब होगा मतदान। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार कुल 7 चरणों में चुनाव होंगे। वहीं झारखंड में इस बार 4 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही 4 जून को नतीजे आएंगे। गौरतलब है कि झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट है। इनमें से 5 सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित है। 1 लोकसभा सीट अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है। वहीं 8 सीटों पर सामान्य वर्ग के लोग चुनाव लड़ेंगे। झारखंड में जानिए किस सीट पर कब होगी चुनाव। चौथा चरण पलामू, लोहरदगा, सिंहभूम, खूंटी 13 मई 2024 को। 5वां चरण चतरा, कोडरमा, हजारीबाग 20 मई 2024 को। 6ठा चरण गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर 25 मई 2024 को। 7वां चरण राजमहल, दुमका, गोड्डा 1 जून 2024 को होगा। 11वीं, 12वीं तथा 13वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को 834 केंद्रों पर 3.5 लाख अभ्यर्थी लिखेंगे एग्जाम। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च 2024 को राज्य के 24 जिलों में बनाए गए 834 परीक्षा केंद्रों में होगी। इस परीक्षा में 3.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। रांची में 63,491 परीक्षार्थियों के लिए 137 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दिन के 12 बजे तक होगी। इसमें सामान्य अध्ययन पेपर 1 की परीक्षा होगी, जबकि द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से अपराह्न 4 बजे तक होगी। इसमें सामान्य अध्ययन पेपर 2 की परीक्षा होगी। जेपीएससी की परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया है। आवश्यक सुरक्षा जाँच के बाद ही अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने दिया जाएगा। आयोग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर अपने साथ एडमिट कार्ड व अटेंडेंट सीट लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा दोनों पाली के लिए अपना 2 रंगीन अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के अलावा 2 अतिरिक्त अद्यतन फोटोग्राफ साथ लेकर आना है। OMR सीट पर बबल भरने के लिए नीला काला बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना होगा। अभ्यर्थी को अपने साथ एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड आदि लाना होगा। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को अपने साथ कॉपी, किताब या नोट्स, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कैलकुलेटर, पेपर जिप या कंप्यूटर को प्रभावित करने वाले कोई भी उपकरण लाना वर्जित है। OMR आंसर सीट के निर्धारित जगह से बाहर किसी भी प्रकार की लिखावट चिन्ह करना वर्जित है। नीला काला बॉल पॉइंट पेन के अलावा अन्य रंग के पेन पेंसिल का प्रयोग करना वर्जित है। बैग, खाना, वाटर बोतल साथ लाना वर्जित है। कोडरमा में बीडीओ की गाड़ी पर गिरा बरगद का पेड़, बाल बाल बचे पदाधिकारी। बूथ का जायजा लेने निकले थे अफसर। झारखंड के कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड में शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया। लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ का जायजा लेने निकले बीडीओ सीओ के सरकारी वाहन पर विशाल बरगद का पेड़ गिर गया। इस हादसे में झारखंड प्रशासनिक सेवा के 2 पदाधिकारी के अलावा 2 अन्य सरकारी कर्मी और ड्राइवर बाल बाल बच गए। इनमें बीडीओ हुलास महतो और सीओ परमेश्वर कुशवाहा, बीपीओ राकेश रंजन, होमगार्ड जवान राजेंद्र यादव और सरकारी वाहन के ड्राइवर दिनेश कुमार शामिल है। हादसे में वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर कोडरमा जिले के विभिन्न प्रखंडों में बूथों को पदाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन करते हुए वहां की मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली जा रही थी, ताकि मतदान से पहले सभी कर्मियों को दुरुस्त कराया जा सके। इसी को लेकर शनिवार को मरकच्चो के बीडीओ हुलास महतो और सीओ परमेश्वर कुशवाहा, बीपीओ राकेश रंजन, होमगार्ड जवान राजेंद्र यादव, सरकारी वाहन के ड्राइवर दिनेश कुमार के साथ रोशनबागी स्थित बूथ का जायजा लेकर नवाडी जा रहे थे। इसी दौरान इनका सरकारी वाहन एक चबूतरे के बगल से गुजर रही थी। चबूतरे के बीच स्थित वर्षों पुराना विशाल बरगद का पेड़ अचानक पदाधिकारी के सरकारी वाहन पर गिर गया। गनीमत रही कि वाहन पर बैठे बीडीओ सीओ, उनका सरकारी कार्ड व वाहन का चालक बाल बाल बच गए, जबकि ड्राइवर के बगल में बैठे बीपीओ राकेश रंजन को मामूली खरोंच आई है। अचानक हुई घटना से अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए क्षतिग्रस्त वाहन के अंदर से वाहन सवार पदाधिकारी समेत अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं घटना की सूचना पर मरकच्चो पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। रांची के डीसी ने सियासी दलों के साथ की बैठक, बताया कितनी राशि खर्च कर पाएंगे प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। उपायुक्त ने इस दौरान कहा कि कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 95 लाख की राशि ही खर्च कर सकता है। खर्च का ब्यौरा सभी उम्मीदवारों को देना होगा। उन्हें समय समय पर जिला द्वारा निर्धारित तिथि से अपने खर्च की जाँच करानी होगी। कहा कि इसके लिए जल्द ही तिथि का निर्धारण किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि सियासी दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा
दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक रांची चंदन कुमार सिन्हा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी चुनावी सभा के लिए प्रशासन से परमिशन लेना जरूरी होगा, ताकि बड़े नेता जिन्हें Z+ या Z श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है उनके लिए सुरक्षा के इंतजाम किए जा सके। इससे किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सकेगा। वहीं चुनावी सभा के खर्च की जानकारी पार्टी को स्वयं देनी होगी। इसमें प्रशासन किसी प्रकार का खर्च नहीं करेगा। उन्होंने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि से कहा कि चुनावी सभा, चुनावी रैली के लिए ऑनलाइन माध्यम से परमिशन लिया जा सकता है। बता दें कि बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को चुनावी खर्च को लेकर विभागीय निर्देश की जानकारी दी गई है। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक रांची चंदन कुमार सिन्हा, उप निर्वाचन पदाधिकारी रांची विवेक कुमार सुमन और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। 20 मई को होगा गांडे विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव। इस दिन आएगा नतीजा। गांडे विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 20 मई को होगा। नामांकन की तिथि 26 अप्रैल से 3 मई तक होगी। दाखिल नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 4 मई को होगी। नाम वापसी के लिए 6 मई तक का समय निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि गांडे उपचुनाव की मतगणना भी लोकसभा चुनाव के साथ 20 मई को होगी और 4 जून को इसका परिणाम आ जाएगा। गांडे विधानसभा सीट JMM विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद से खाली है। सरफराज अहमद ने 31 दिसंबर को इस्तीफा दिया था। अब वे JMM कोटे से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। धनबाद में स्कूल का छज्जा गिरने से परीक्षा देकर निकल रहे छात्र की मौत। 100 के साथ लोगों ने की सड़क जाम। धनबाद के झरिया केसी गर्ल्स हाई स्कूल के दरवाजे का छज्जा गिरने से शनिवार 1 बजे परीक्षा देकर बाहर निकल रहे छात्र प्रिंस कुमार की मौत हो गई। धनबाद के झरिया केसी गर्ल्स हाई स्कूल के दरवाजे का छज्जा गिरने से शनिवार 1 बजे परीक्षा देकर बाहर निकल रहे छात्र प्रिंस कुमार साव की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने स्कूल में काफ़ी हंगामा किया। मुआवजे व नियोजन की मांग को लेकर 100 को रखकर सड़क जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस के अलावा अन्य अधिकारी जमे रहे। पिता प्रदीप साव ने झरिया थाने में शिकायत देकर घटना के लिए जिम्मेवार स्कूल प्रबंधन व शिक्षा विभाग पर कार्रवाई की मांग की है। इस पर सिंदरी DSP भूपेंद्र रावत ने कहा कि घटना दुखद है। परिजनों से शिकायत पर जांचों उपरांत कार्रवाई की जाएगी। झरिया CO राम सुमन प्रसाद ने कहा कि यह घटना आपदा से जुड़ा नहीं है, लेकिन 1 लाख रुपए सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। मृतक 3 भाई व 1 बहन में मंझिला वह झरिया राजा तालाब के समीप रहने वाले टेम्पो चालक प्रदीप साव के बड़े पुत्र प्रिंस कुमार साव 8वीं बोर्ड की परीक्षा देने के लिए केसी गर्ल्स हाई स्कूल गया था। वह DAV मध्य विद्यालय झरिया का कक्षा 8वां का छात्र था। करीब 1 बजे परीक्षा समाप्त होने के बाद वह स्कूल से बाहर निकल रहा था। तभी अचानक मुख्य गेट के ऊपर का छज्जा उस पर गिर गया। उससे वह गंभीर रूप से घायल। परिजन व आसपास के लोगों ने अनन फनन में उसे निजी अस्पताल में ले गए, लेकिन किसी ने भर्ती नहीं ली। 1 घंटे बाद उसे धनबाद जलान हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में मौत के बाद 100 को लेकर परिजन स्कूल परिसर पहुंचे। 100 को स्कूल के सामने रखकर सड़क जाम कर दिया। वे स्कूल में चपरासी पद पर मृतक के एक आश्रित को नियोजन व 20 लाख रुपए मुआवजा की मांग कर रहे थे। स्कूल प्रबंधन व शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लोग शिक्षकों को बाहर निकालकर उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सूचना पाकर सिंदरी DSP भूपेंद्र रावत, झरिया CO राम सुमन प्रसाद, SI सौरभ कुमार पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। आक्रोशित लोगों को देख पुलिस ने सभी शिक्षकों को एक कमरे में बंद कर दिया। देर शाम को BEO कामेश्वर महतो स्कूल पहुंचे। 10 मई को नामांकन दाखिल करेंगे निशिकांत दुबे। सोशल मीडिया पर किया ये चैलेंज। बीजेपी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे आगामी 10 मई को लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इस बार 400 से अधिक सीटें जीतेंगी। सोशल मीडिया एक्स पर जारी कर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। गोड्डा लोकसभा 9 लाख पार। दुबे ने इस पोस्ट में PM मोदी के साथ अपनी तस्वीर साझा की है। बता दें कि बीजेपी ने झारखंड के लिए 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड के 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें राजमहल से ताला मरांडी, दुमका से सुनील सोरेन, गोड्डा से डॉक्टर निशिकांत दुबे, सिभूम से गीता कोड़ा, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, रांची से संजय सेठ, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, खूंटी से अर्जुन मुंडा, लोहरदगा से समीर उरांव, पलामू से विष्णु दयाल राम और हजारीबाग से मनीष जायसवाल के नाम है। वहीं धनबाद, चतरा और गिरिडीह सीट के लिए अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। जारी लिस्ट के मुताबिक बीजेपी ने इस बार 2 सांसदों के नाम सूची से हटा दिया है। इसमें लोहरदगा से सुदर्शन भगत और हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा के नाम शामिल है। झारखंड में लोकसभा
लोकसभा चुनाव 4 चरणों में होंगे। वहीं गांडे विधानसभा के लिए उपचुनाव भी इसी दौरान होंगे। गांडे में 5वें फेज में लोकसभा चुनाव के दौरान उपचुनाव होगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार 7 फेज में चुनाव होंगे। नतीजे 4 जून को आएंगे। झारखंड में बात करें तो झारखंड में इस बार 4 फेज में चुनाव होगा। पहले फेज में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे। 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा। विथड्रॉल 30 मार्च 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। बिहार में लास्ट डेट विथड्रॉल 2 अप्रैल को होगी। 4 जून को काउंटिंग होगी। फेज 1 में तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। फेज 2 का नोटिफिकेशन 28 मार्च को, पोलिंग 26 अप्रैल को होगी। इस फेज में नोटिफिकेशन 7 अप्रैल को, पोलिंग 7 मई को होगी। रांची में हर चेक पोस्ट पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे व ड्रॉप गेट, बोले जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद लागू आचार संहिता व भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को लेकर गठित फ्लाइंग स्क्वाड की टीम के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में सभी कार्यों को समय से निष्पादित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्रत्येक चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे, ड्रॉप गेट, बैठने के लिए अस्थायी टेंट, कुर्सी, पेयजल, विद्युत की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया है। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर गठित की गई फ्लाइंग स्क्वाड के सभी अधिकारी पदाधिकारी के साथ बैठक की है। इसमें उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आलोक में कार्य समय से पूरा करे। सी विजिल के माध्यम से उड़न दस्ता टीम एफएस चुनाव प्रचार के दौरान अत्यधिक खर्च, नगद एवं सामग्री के माध्यम से वोट के लिए प्रलोभन देने, अवैध हथियारों की आवाजाही, गोला बारूद, शराब, असामाजिक तत्वों इत्यादि पर चुनाव के दौरान रोकथाम एवं व्यय अनुश्रवण पर निगरानी के लिए विभिन्न टीमों जैसे एफएस, एसएसटी, बीएसटी, बीबीटी, एटी एवं एईओ का गठन प्रखंडवार करते रहे हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता के अनुपालन एवं निष्पक्ष चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि दिए गए उत्तरदायित्वों का पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में विधि व्यवस्था पर पूरा ध्यान दें। देवघर में सड़क हादसा, युवक की मौत से आक्रोशित लोगों ने ट्रक फूंका, 2.5 घंटे जाम रही सड़क। झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत देवघर सुल्तानगंज मुख्य पथ पर कोठिया शंकरी मोड़ के समीप शनिवार की सुबह तेज गति से जा रहे गिट्टी लदे ट्रक ने साइकिल सवार को कुचल दिया। इसमें साइकिल सवार जसीडीह थाना क्षेत्र के पदन बेरा गांव निवासी 19 वर्षीय मिथिलेश कुमार यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गिट्टी लदे ट्रक का पीछा किया। इस क्रम में कोठिया टोल टैक्स बैरियर के पास ट्रक खड़ा कर चालक वहां से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे ग्रामीण ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। घटना में ट्रक का अगला हिस्सा जल गया। घटना की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची व आग को बुझाई। दूसरी ओर जसीडीह थाना के इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी रवि ठाकुर सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे व जांच पड़ताल करने के बाद सड़क पर से वाहनों के जाम को हटाने का प्रयास किया, मगर सफलता नहीं मिली। इस दौरान करीब 2.5 घंटे तक सड़क जाम रहा। इसके बाद शव का पंचनामा कर जसीडीह थाना की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक मिथिलेश के पिता राजेश यादव ने बताया कि शनिवार की सुबह को मिथिलेश अपने घर से साइकिल से शंकरी स्थित पीडीएस दुकान से राशन लेने जा रहा था। इसी क्रम में सामने से तेज रफ्तार व लापरवाही से आ रहे ट्रक चालक ने धक्का मार दिया। इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मिथिलेश देवघर कॉलेज में इंटर का छात्र था। घटना में आक्रोशित परिजनों ने ट्रक चालक की गिरफ्तारी व मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। जाम की सूचना पाकर देवघर सीओ अनिल कुमार घटनास्थल पर पहुंचे व लोगों को समझा बुझाकर तत्काल पोस्टमार्टम कराने की बात कही। इस दौरान ग्रामीण सरजू प्रसाद व नरेश यादव ने कहा कि मृतक के पिता कृषक मजदूर है, घर की माली हालत काफी खराब है। मिथिलेश घर का एक बड़ा लड़का था, वह पढ़ाई कर रहा था जो परिवार का सहारा बनता। इस घटना से परिवार टूट गया है। इसके बाद अंचल अधिकारी ने तत्काल दाह संस्कार के लिए मृतक के परिजनों को 10,000 रुपये की आर्थिक मदद दी। चुनाव के ऐलान से पहले झारखंड के कैबिनेट के बड़े फैसले, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए खास ऐलान। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले झारखंड सरकार की कैबिनेट ने कई बड़े फैसले किए हैं। झारखंड सरकार की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक शनिवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 53 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बताया जाता है कि कैबिनेट की बैठक की टाइमिंग में लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा को देखते हुए बदलाव किया गया था। सरकारी स्कूलों के 1 से 8 तक के करीब 37 लाख बच्चों को मिलेगा स्कूल बैग। आदिम जनजाति क्षेत्र में खुलेंगे 91 आंगनबाड़ी केंद्र। जेटेट नियमावली 2024 को मिली मंजूरी। आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा सैनिटरी पैड। आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म पोषाहार के लिए हर 3 महीनों में गैस सिलेंडर का रिफिलिंग होगा। साल में कुल
4 सिलेंडर की मिलेगी सुविधा। मिलेट उत्पादन को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मिली मंजूरी। 5 वर्षों में 50 लाख हेक्टेयर जमीन पर उत्पादन का लक्ष्य है। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। जज उत्तम आनंद की पत्नी को मिलेगी अनुकंपा पर नियुक्ति। जज उत्तम आनंद का आकस्मिक निधन हो गया था। 836 गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों और 144 माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना में लाने की मिली स्वीकृति। राज्य सरकार किसान समृद्धि योजना शुरू करेगी। इसके लिए 80 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त की आयु सीमा और पद अवधि को लेकर संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। 10 से अधिक सड़क निर्माण योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। झारखंड में लोकसभा का चुनाव 13 मई से, रांची में 25 को पड़ेंगे वोट। जाने आपके यहां कब है मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो गया है। झारखंड में इस बार भी 4 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। संसदीय चुनाव की शुरुआत 13 मई से शुरू होगी और यह 1 जून 2024 तक चलेगा। राजधानी रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में 25 मई को वोटिंग होगी। देश भर में इस बार 7 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। झारखंड में पहले चरण की वोटिंग 13 मई को होगी। इस दिन 4 सीट पर चुनाव कराए जाएंगे। अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित पलामू लोकसभा के अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 3 अन्य लोकसभा सीटों पर भी चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा तीनों अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं पलामू में भी इसी दिन मतदान कराया जाएगा। झारखंड में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग 20 मई को होगी, जिसमें 3 सामान्य सीटों पर चुनाव होंगे। चतरा, कोडरमा और हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में वोट पड़ेंगे। तीसरे चरण की वोटिंग 25 मई को होगी। इस दिन 4 लोकसभा क्षेत्रों के लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये सभी सीटें गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर सामान्य सीटें हैं। संथाल परगना की 3 लोकसभा सीटों के लिए चौथे और अंतिम चरण में वोटिंग होगी। देश के 7वें और झारखंड के चौथे चरण का मतदान 1 जून 2024 को होगा। इस दिन अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 2 सीटें राजमहल और दुमका में वोटिंग होगी। गोड्डा संसदीय सीट सामान्य सीट है। इस पर भी 1 जून को ही वोट पड़ेंगे। 4 जून को मतगणना होगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे। सीएम चंपई सोरेन ने कहा, आदिवासियों, मूलवासियों की संस्कृति और अस्मिता बचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम चंपई सोरेन ने शनिवार को चाईबासा में टाटा कॉलेज मैदान में बंदगांव और हट गम्हरिया में डिग्री कॉलेज और अन्य योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास समारोह में कहा कि सरकार आदिवासी मूलवासियों की भाषा, संस्कृति, परंपरा और अस्मिता को बचाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कहा, बेहतर शिक्षा के बेहतर समाज और राज्य बनाता है। शिक्षा एक ऐसी जरिया है जो आपके भविष्य की दिशा तय करता है। तो चाईबासा में विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास के साथ लाभुक के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आपको कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बता दें कि सीएम चंपई ने आज चाईबासा में विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास के साथ लाभुक के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आपको कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अब आपको शहर का रुख नहीं करना होगा। ग्रामीण इलाकों में बच्चे की प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक की बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। होली पर रेलवे का तोहफा, अब इस रूट पर रोजाना चलेगी वंदे भारत ट्रेन। भारतीय रेलवे ने होली में यात्रियों को रेलवे ने एक और सौगात दी है। झारखंड की राजधानी रांची से कोडरमा के रास्ते बिहार होते हुए वाराणसी के लिए वंदे भारत ट्रेन का परिचालन 18 मार्च से सप्ताह में 6 दिन किया जाएगा। यह ट्रेन गुरुवार को नहीं चलेगी। रांची से वाराणसी तक यात्रियों को एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 2725 से 2325 रुपये और चेयर कार के लिए 1505 रुपये से 1160 रुपये का किराया देना होगा। इसमें यात्रियों को सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना परोसा जाएगा, जबकि वाराणसी से रांची वापसी के दौरान एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 2675 रुपये से 2325 रुपये और चेयर कार के लिए 1450 रुपये से 1160 रुपये का किराया देना होगा। 2675 रुपये से 2325 रुपये और चेयर कार के लिए 1450 रुपये से 1160 रुपये का किराया देना होगा। इसमें यात्रियों को शाम में चाय और डिनर का खाना का दिया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।